हेलो बच्चों, द्विघात समीकरण से दो सवाल आपके लिए लेके आए हैं बच्चों। इसको हम समझते हैं, बिल्कुल सरल एवं आसान भाषा में समझते हैं बच्चों। इसको समझने के बाद आप द्विघात समीकरण से कोई भी सवाल बना सकते हैं। इसको समझने के बाद बच्चों द्विघात समीकरण के कोई भी सवाल आप बना सकते हैं। ये क्या है बच्चों? द्विघात समीकरण का गुणनखंड है बच्चों। इसके शून्यक निकालना है। इसके क्या करना है बच्चों? शून्यक निकालना है। तो ये समझने के बाद बच्चों, ये गुणनखंड समझने के बाद किसी भी गुणनखंड का आप शून्यक निकाल सकते हैं। किसी भी गुणनखंड का आप शून्यक निकाल सकते हैं बच्चों। आइए हम सरल और आसान भाषा में इसको हम समझाते हैं बच्चों। इसको बिल्कुल सरल और आसान भाषा में बनाते हैं बच्चों, हम सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है बच्चों, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है बच्चों, ये क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है बच्चों। और यहाँ पे तीसरा पद जो है बच्चों, पहला पद और तीसरा पद देखना है सबसे पहले। पहला पद और तीसरा पद, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और तीसरा पद में 10 है। इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 10। इसका दूसरा गुणनखंड लेना है। 10 का दूसरा गुणनखंड क्या होगा बच्चों? 2 गुना 5 होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 10 होगा। 2 गुना 5 क्या होगा? 10। अब इसको 2 और 5 को जोड़ के या घटा के किसी भी तरह करके ये बीच का जो पद है -3x को लाना है। क्या लाना है बच्चों? -3x को लाना है। तो अब देखिए, -5x और +2x क्या होगा बच्चों? -3x आएगा कि नहीं? -3x आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये लिखना है कि -3x लाने के लिए क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर -5x + 2x - 10 = 0। बस यही लिखना है बच्चों हमको यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे x को बाहर, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? x बाहर निकलेगा। यहाँ क्या बचेगा बच्चों? x। यहाँ क्या बचेगा बच्चों? x। यहाँ पे -5, यहाँ से x बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बच्चों? -5। यहाँ से बच्चों 2 को आप बाहर निकालिए। 2 यहाँ दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? 2 है। तो 2 बाहर निकल गया। यहाँ बचा x माइनस, यहाँ 2 से इसमें भाग देंगे बच्चों, 5 आ जाएगा और =0। ये दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? x - 5 है बच्चों। यहाँ पे क्या है बच्चों? x + 2 = 0। ये दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? x - 5 कॉमन ले लिए, बाहर कर दिए। तो यहाँ क्या बचा बच्चा? x। यहाँ बचा 2, तो x + 2 = 0। अब देखिए x - 5 = 0 और x बराबर 5 आ गया बच्चों। ये पहला शून्य क्या निकला? 5 निकल गया। और x + 2 = 0, तो x बराबर क्या हो गया बच्चों? -2। ये -2 और ये क्या हो गया बच्चों? 5। ये x का शून्यक हो गया। 5 और -2 ये x का शून्यक। अब दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों? 2 है और तीसरा पद क्या है बच्चों? 6 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों? 2 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है और तीसरा पद जो है बच्चों 6 है। ये दोनों को गुना करने के बाद क्या होगा बच्चों? 12। और 12 का दूसरा गुणनखंड लेना है बच्चों। 12 का दूसरा गुणनखंड क्या होगा बच्चों? 3 गुना 4 क्या हो गया बच्चों? 12। अब 3 4 को जोड़ के या घटा के किसी भी तरह करके ये x लाना है बच्चों। क्या लाना है? x लाना है। तो 4x में 3x घटा देंगे तो क्या आएगा बच्चों? x आएगा कि नहीं आएगा? तो यही लिखना है बच्चों हमको। यहाँ पे लिखना है बच्चों। अब इसको हम साइड में लिख देते हैं। 3 गुना 4 12 और 4x - 3x = x। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x - 3x - 6 = 0। तो यहाँ 2x, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ 4x। इसमें बाहर क्या निकलेगा बच्चों? x भी निकलेगा और 2 भी निकलेगा। यहाँ कॉमन क्या है? 2x। यहाँ क्या बचेगा? x प्लस, यहाँ क्या बचे बच्चों? x बाहर निकल गया और 4 में 2 से भाग देंगे बच्चों 2। यहाँ पे क्या? -3 बाहर निकलेगा। तो x और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? 2। 3 दूनी 6 = 0।
तो ई दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? अब देखिए ई दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 2 और यहाँ क्या है बच्चों? 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 2 और 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, x बराबर 3। एक शून्यक ये हो गया बच्चों और एक शून्यक -2 हो गया। तो x का जो शून्यक हो गया बच्चों ये 3/2 और -2 हो गया। तो बच्चों प्रश्न सॉल्व हो गया बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय।